वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फॉर इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की क्लास हमारी आज है। और इससे पहले हम हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। तो हेलो एरिन्स क्या होते हैं देखते हैं। हेलो एरिन्स, जिस प्रकार से हेलो एल्केन होते हैं उसी प्रकार से आपके हेलो एरिन्स भी होते हैं। हेलो एरिन्स, इससे पहले हम हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन में हमने आप बताया था कि हेलो एल्केन में एक तो आर होता है, आर मतलब एल्किल ग्रुप, और इसके साथ में कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है। जो यहाँ पर एक्स है, एक्स हम आपको बता ही चुके हैं कि ये आपका या तो एफ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है या फिर आई हो सकता है। इनको हैलोजन्स कहते हैं, ये सभी हैलोजन्स होते हैं। और जब ये किसी एल्किल ग्रुप के साथ में जुड़ जाते हैं तो ये आपके क्या हो जाते हैं, हेलो एल्केन बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं, हेलो एरिन्स जो होते हैं इसमें एक तो आपका एरिल ग्रुप होता है, एरिल ग्रुप होता है, और एरिल ग्रुप के साथ में जो दूसरा ग्रुप जुड़ा होता है वो हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है। हैलोजन ग्रुप यही जो अभी हमने आपको बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, ये एरिल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो एरिल ग्रुप जो होता है ये डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन। ये बेंजीन से डिराइव्ड होता है। जो बेंजीन होता है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ये बेंजीन का फार्मूला होता है। जब इससे एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है तो आपका जो ग्रुप बचता है वो होता है C6H5। C6H5। तो यही जो C6H5 और इसकी एक जो संयोजकता होती है वो खाली रह जाती है, एक वैलेंसी इसकी खाली रह जाती है। तो ये जो C6H5 होता है इसी को आप कह देते हो एरीन, एरिल ग्रुप। यही आपका क्या हो जाता है, एरिल ग्रुप हो जाता है। तो ये जब एरिल ग्रुप होता है, एरिल ग्रुप आपका C6H5 और इसकी जो एक वैलेंसी खाली है उसको जब किसी एक्स या हाइड्रोजन एटम के साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका C6H5X, और इसी को आप कह देते हो हेलो एरिन्स। क्या कह देते हो, हेलो एरिन्स कह देते हो, हेलो एरिन कह देते हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेलो एरिन क्या होते हैं। कि जब किसी बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है, किसी बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है, तो जो हमारा कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को हम हेलो एरिन्स कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है जो आपका बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो दो प्रकार से जुड़ सकता है। देखो, जो अभी हमने आपको बताया ये C6H5 और ये क्या जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है। इसको देखो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ये X जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया कि X एटम डायरेक्ट जुड़ा है बेंजीन रिंग से, या एक और कंडीशन हो सकती है कि ये जो बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एक्स ना जुड़ा हो करके, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे आपका एक्स जुड़ा हुआ है, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो ये दोनों ही हेलो एरिन्स के एग्जाम्पल हैं। ये भी आपका हेलो एरिन का एग्जाम्पल है, और ये दूसरा वाला, ये जो फर्स्ट वाला है ये भी आपका हेलो एरिन्स का एग्जाम्पल है, और जो दूसरा वाला है ये भी आपका हेलो एरिन्स का ही एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं कि जो हेलो एरिन्स होते हैं वो एक्स एटम जो कि इसके साथ जुड़ा होता है बेंजीन रिंग के, उसके आधार पर दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है।
हेलो एरिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो इसको दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। पहले तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो एक्स एटम होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, मतलब न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड्स, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। इनमें क्या होता है कि इनमें जो एक्स एटम होता है या हाइड्रोजन एटम होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा होता है। ये आपका Cl जुड़ा हुआ है, इसका क्या नाम हो जाता है, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि दो क्लोरो एटम जुड़े हों, दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हों, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक आप Cl यहाँ पे जोड़ दें पहली पोजीशन पे और दूसरी सेकंड पोजीशन पे आप Cl जोड़ दें दूसरा वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, एक ये भी आपका कंपाउंड हो सकता है कि Cl फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हो, ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी पोजीशन हो गई, ये चौथी पोजीशन, ये पांचवी और ये छठी पोजीशन हो गई। तो हो सकता है कि Cl आपका तीसरी पोजीशन के साथ में जुड़ा हो दूसरा वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ, एक और पोजीशन हो सकती है कि क्लोरीन एटम है वो आमने सामने जुड़े हों। अगर ये क्लोरीन एटम आमने सामने जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम, तो हो जाएगा, अभी आपने देखा कि ये जो पहला वाला क्लोरीन है वो तो फर्स्ट पोजीशन पर ही है, लेकिन जो सेकंड वाला क्लोरीन है वो फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये वाले जो आपके हेलो एरिन्स हुए, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे प्रकार के भी हेलो एरिन्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा नहीं होता है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड्स। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड्स। तो इनमें क्या होता है, अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा है और इसके साथ में कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो हैलोजन एटम होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ इसमें जुड़ा नहीं होता है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन रिंग पर ये आपका जुड़ा है CH2 और इस CH2 से जुड़ा हुआ है Cl, CH2Cl। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका CH जुड़ा है और इस CH से Cl2 जुड़ा हुआ है। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं,
बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है C, और इस C से जुड़े हुए हैं 3 Cl एटम जुड़े हुए हैं। इनके नाम देख लेते हैं, इनके नाम क्या होंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो आपका CH2 ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं मेथिल। ये क्या होता है, मेथिल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोमेथिल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथिल बेंजीन, क्लोरोमेथिल बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथिल बेंजीन। ठीक है, इसी आधार पर जो दूसरा वाला कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा आपका डाइक्लोरोमेथिल बेंजीन, डाइक्लोरोमेथिल बेंजीन, डाइक्लोरोमेथिल बेंजीन। इसी प्रकार से जो आपका तीसरा वाला है उसका नाम हो जाएगा, इसमें 3 क्लोरो एटम लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन, ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन, ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन। तो ये आपने देखा कि 2 प्रकार के हैलो एरिन्स होते हैं, एक जिनमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा होता है और दूसरे जिनमें डायरेक्ट ना जुड़ करके पॉजिटिव श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है या साइड चेन के रूप में जुड़ा होता है। अच्छा, अब दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, जिनमें डायरेक्ट आपका कोई हैलोजन एटम जुड़ा होता है, जैसे इसमें ये डायरेक्ट आपका मान लीजिए यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसको देखो दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा Cl की जगह पे हम चलो X कर लेते हैं, क्योंकि हम जनरली देख रहे हैं सभी के लिए, तो Cl की जगह पे हम चलो X कर लेते हैं, ये हमने X कर लिया। ठीक है, अच्छा देखो इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। जो बेंजीन रिंग होती है ये C होता है, कार्बन एटम, यहाँ पर भी कार्बन एटम होता है, यहाँ पर भी कार्बन एटम होता है, इधर भी ये कार्बन एटम रहेगा, यहाँ पर भी कार्बन एटम, ये भी आपका कार्बन एटम होता है, और ये तो आपका कार्बन एटम है ही है। फिर एकांतर क्रम में या अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं, आपके डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल रहेगा, फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल रहेगा, और फिर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में जो क्या जुड़ा हुआ है आपका X जुड़ा है, ये X जुड़ गया। ठीक है, अच्छा बाकी जो कार्बन बचते हैं इनके साथ में एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन एटम सबके साथ एक एक जुड़ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में, ये हाइड्रोजन एटम जुड़ गया, और ये ऊपर भी ये हाइड्रोजन एटम जुड़ गया। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये कार्बन, अगर ये इसको हम पहला कार्बन मान लें, फर्स्ट कार्बन ये हो गया, ये आपका सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ, और ये आपका 5th नंबर, और ये 6th नंबर। अगर पहले कार्बन की हम बात करें तो एक तो ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये भी कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इसमें 2 बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड हैं, तो डबल बॉन्ड में आप जानते हैं कि एक आपका कैसा होता है, पाई बॉन्ड होता है, और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, आप लोग सबसे पहले तो ये जान लें कि हम क्या बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपका CX बॉन्ड का नेचर होता है, ठीक है, नेचर ऑफ C बॉन्ड X, ठीक है, मतलब जो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में लगा होता है उसके नेचर की बात हम करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अच्छा अब हम यहाँ पे जरा काउंटिंग करते हैं तो देखेंगे, संकरण हमको देखना है कि ये जो कार्बन है वो कार्बन कैसा होगा, हाँ, किस प्रकार का संकरण कार्बन एटम के पास होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं। हमने आपको जब हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया है तो उसमें बताया कि हम कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करेंगे। तो एक तो ये आपका हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, दूसरा ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और इन दोनों में से कोवैलेंट सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड।
तो एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, इन दोनों में से एक तो सिग्मा है और दूसरा आपका कैसा हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसका मतलब कि इसके चारों तरफ 3 संकरित कक्षकें होंगी, मतलब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अच्छा, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी, तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसमें होती हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। मतलब एक s और 2 p जब आपस में मिल जाती हैं तो sp2 संकरित कक्षकें बनाती हैं, और कितने नंबर में बनाती हैं, 3 संकरित कक्षकें बनाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये जो कार्बन एटम होगा ये, ठीक है, तो इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये जो आपका x होता है, ये जो x जुड़ा हुआ है, ये x इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब इस कंपाउंड की किसी दूसरे के साथ में रिएक्शन कराई जाएगी तो जल्दी से ये X एटम निकलेगा नहीं। जबकि जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं जिनमें RX होता है, जैसे RX होता है, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो CH3 Cl ले सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम होता है वो sp3 संकरित होता है। जब sp3 संकरित होता है तो ये जो आपका Cl होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, और जब एक्टिव फॉर्म में होता है तो मान लीजिए अगर इसकी रिएक्शन हम OH- से कराते हैं तो तुरंत ही ये OH- क्या कर देता है, Cl को रिप्लेस कर देता है। मतलब ये आपका CH3OH बन जाता है और ये जो Cl- है ये बाहर निकल जाता है। तो जब Cl- बाहर निकल जाता है तो इसको बोलते हैं एक्टिव क्लोरीन या सक्रिय क्लोरीन या एक्टिव क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव क्लोरीन एटम होता है, एक्टिव क्लोरीन एटम होता है। लेकिन जो आपका हेलो एरिन्स होता है, और हेलो एरिन्स में जिसमें कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, तो इसमें ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन के ऊपर, ये होता है sp2। sp2 होने के कारण ये अनुनादी संकर स्ट्रक्चर के कारण ये जो आपका X होता है वो बेंजीन रिंग के साथ बहुत अच्छी तरीके से बंधा रहता है, जिसके कारण ये इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता है। और जब बाहर नहीं निकलता है तो इसको बोल देते हैं इनएक्टिव हैलोजन एटम बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो हमारा दूसरे प्रकार का हेलो एरिन कंपाउंड था जिसमें कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट नहीं जुड़ा था, ये आपका यहाँ पर CH2 था और इससे CH2 से ये मान लीजिए Cl जुड़ा हुआ था। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो देखो ये आपका बेंजीन रिंग हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये C जुड़ा हुआ है, इससे आपके 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और एक आपका ये Cl जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड, अगर यहाँ पर CX बॉन्ड के नेचर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन एटम के चारों तरफ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 और ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 संकरित कक्षकें होंगी इसके चारों तरफ, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो संकरण होगा वो संकरण कैसा होगा, sp3 संकरण होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो हमने हेलो एल्केन पढ़ा था जिसमें हम आपको बता रहे थे कि ये आपका CH3Cl ये हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर भी जो C होता है वो कैसा होता है, sp3 संकरित होता है, sp3 संकरित होता है।
तो मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर ये Cl एक्टिव Cl होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो आपका Cl होता है वो एक्टिव Cl होता है। मतलब ये बिल्कुल उसी प्रकार से बिहेव करेंगे जैसे कि एल्किल हैलाइड करते हैं। दिस कंपाउंड बिहेव्स लाइक एल्किल हैलाइड। लाइक एल्किल हैलाइड। तो जिस प्रकार से एल्किल हैलाइड बिहेव करते हैं उसी प्रकार से ये वाले कंपाउंड भी आपके बिहेव करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपके एरिल हैलाइड हो गए या हेलो एरिन्स हो गए। इनमें से एक जो एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन्स है वो आपसे पूछा जाता है और वो आपका है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो आइए थोड़ा सा क्लोरोबेंजीन के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, अभी हमने फार्मूला पढ़ा क्लोरोबेंजीन का C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये बेंजीन रिंग बना देंगे और बेंजीन रिंग में किसी एक पोजीशन से ये हम डायरेक्ट Cl जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि, और बनाने की विधि में कौन सी, प्रयोगशाला या लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में ये कैसे बनाई जाती है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाई जाती है। जो क्लोरोबेंजीन होती है वो बनाई जाती है आपकी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो आप जान ही गए होंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा। बेंजीन का मतलब है C6H5। ठीक है, जहाँ पर डाईएजो लगा होता है वहाँ पे 2 N होते हैं जो डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम। ठीक है, लेकिन साथ में हमने आपको क्या बताया, क्लोराइड, तो इसके साथ क्या लगा होगा, Cl लगा होगा। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको गर्म करते हैं किस लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो जो आपका N2 है, ये जो आपका N2 दिख रहा है, ये N2 बाहर हो जाता है और हमारे पास जो बन के तैयार होता है वो C6H5Cl ये बन के तैयार होता है और आपका N2 बाहर निकल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो गया। तो ये लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन का। अब थोड़ा सा हम और देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन के बारे में, क्लोरोबेंजीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ पूछ लेते हैं, उसी पर हम फोकस करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोबेंजीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन ये कलरलेस होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है। ठीक है, मतलब मधुर गंध होती है। सबसे पहली बात तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है। ठीक है,
दूसरी बात, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो 132 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब क्लोरोबेंजीन को जब 132 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करोगे तो ये उबलने लगेगा, ठीक है। ये जल से भारी होता है, ठीक है। इट इज़ हैवियर देन वाटर, हैवियर देन वाटर, हैवियर देन वाटर। तो ये वाटर से क्या होता है, भारी होता है। मतलब क्लोरोबेंजीन और वाटर दोनों का मिक्सचर अगर आप किसी ग्लास में लोगे तो ये क्लोरोबेंजीन तली में बैठ जाएगा और वाटर ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका वाटर से भारी होता है, ठीक। दूसरी बात, अभी हमने आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा, नीचे तली में बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर में मिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये वाटर में मिक्सेबल नहीं है, ठीक। इट डज नॉट मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है। लेकिन कुछ आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके साथ ये मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो हो गया इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब थोड़ा सा हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है DDT के बारे में, DDT, ठीक है। आप जानते हैं DDT क्या है, एक प्रकार का कीटनाशक होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, ठीक है। तो DDT पूछ लेते हैं कि DDT क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए एक रिएक्शन होती है। क्या होता है कि क्लोरल आपका होता है, क्लोरल का फार्मूला क्या होता है, तो क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO, CCl3CHO। ये फार्मूला किसका होता है, इसको कहते हैं क्लोरल, ठीक है। ये क्या होता है, क्लोरल होता है। जब क्लोरल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन देखो लिखने का तरीका सिर्फ बदल जाता है, ठीक है। ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पर हम क्या लगा दिए, Cl लगा दिए। अच्छा, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि ये जो शेष पोजीशन बची हुई होती हैं, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, सभी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो हम सबके साथ ना दिखा करके हमको जो ज़रूरत है उस हाइड्रोजन को दिखा लेते हैं ये। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। लेकिन क्लोरोबेंजीन के हम एक नहीं 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, और ये हम हाइड्रोजन एटम यहाँ पर दिखा लेते हैं क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम की हमको ज़रूरत है। अच्छा, अब देखो क्या होता है, देखो ये यहाँ से ये जो आपका ये O और यहाँ का ये जो आपका H है, ये दोनों H ये आपके बाहर निकल जाएंगे। किस रूप में बाहर निकल जाएंगे, तो ये आपके H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, -H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास रहेगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये लगा हुआ है Cl, एक और बेंजीन रिंग है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे CH, ये क्या हो गया CH, और ये आपका है CCl3, ठीक है। तो यही आपका हो जाता है, इसी को हम कहते हैं DDT, यही आपका हो जाता है DDT, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कीटनाशक होता है, ठीक है, ये DDT।
अब इसका उपयोग बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये जो DDT है ये काफ़ी नुकसानदेह होता था पर्यावरण के लिए भी, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण कैसे करेंगे, सिर्फ समीकरण दीजिए। तो आपको ये सिर्फ इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन याद रखना है। ठीक, DDT अगर हम इसके उपयोग की बात करें, यूजेस की, तो ये हमने आपको बता ही दिया कि ये कैसा है। ये कीटनाशक या फिर इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है। इस DDT से फिनॉल in the formation of, it is useful in the formation of phenol and aniline। एनिलीन और फिनॉल के निर्माण के लिए भी DDT का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हेलो एरिन्स का जो थोड़ा सा टॉपिक था ये आपका समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।